Good morning, class 11. Welcome back to accountancy class. Hope you all are healthy and fit. In previous lecture, I discussed with you what is accounting and what is the different terms of accounting by taking the example of विराट कोहली. Previous lecture में मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, कैपिटल क्या है, लोन क्या है, ड्राइंग्स क्या है. Today again I'm going to introduce you by taking another example. इसे मैं आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ. मुझे ध्यान है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में अपने स्कूल के ट्रिप को, पिकनिक ट्रिप को बहुत मिस किया करती थी, तो मुझे सबसे फेवरेट मोमेंट ही मेरा पिकनिक ट्रिप होता था. होप कि आपका भी वही होगा. तो उसी का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं. I am sure you also love your school trip. You want to go on school picnic trip to amusement park. और होपफुली हम होप करते हैं कि आने वाले दिनों में आप एक ट्रिप जरूर एंजॉय करें. परमात्मा से दुआ करते हैं कि कोरोना काल जल्दी से खत्म हो और आप वापस हमारे स्कूल में आए और अपने ट्रिप को एंजॉय करें, पढ़ाई को एंजॉय करें. एंड आपका एंजॉयमेंट क्या मेन क्या रहता है? बच्चे जो है वाटर पार्क में जाना पसंद करते हैं. सुपर फ्लैश, जिप जूप, स्टर्लिंग कार एटसेट्रा, ये गेम्स उन्हें ज्यादा पसंद होती है. और मुझे लगता है कि आप बच्चों को भी गेम ज्यादा पसंद होती है. तो मान लो सपोज कि आप एक पिकनिक ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपके डैड ने, योर डैड गिव्स यू 2,000 रुपीज फॉर स्पेंड ऑफ स्कूल पिकनिक ट्रिप एंड टोल्ड दैट, क्या कहा उन्होंने आपको? एंजॉय योर स्कूल ट्रिप. तो आपको आपके फादर ने 2,000 रुपीज दिए और कहा कि एंजॉय योर स्कूल ट्रिप. यू एंजॉयड योर स्कूल पिकनिक एंड लोड्स ऑफ फन. आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा किया. एंड यू हैव अ ग्रेट टाइम एंड यू केम बैक टू होम एंड मीट योर डैड. अब घर तो आ गए आप. अब आपके डैड का क्वेश्चन क्या था? हाउ वाज योर स्कूल ट्रिप? तो आपने क्या रिप्लाई किया? योर रिप्लाई वाज, द ट्रिप वाज टोटली अमेजिंग. I had lot of fun at the amusement park. मैंने बहुत जो है आनंद किया, एंजॉय किया. तो आपका आंसर ये था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फादर का? कि मैंने आपको 2,000 रुपीज दिए थे, वो आपने कहाँ का खर्च किए, मुझे उसका हिसाब दो. नाउ अब आपके फादर ने क्या पूछा आपसे कि व्हाट हैपेंड टू द मनी आई गेव यू? जो पैसा मैंने आपको दिया था वो कहाँ, उस पैसे का आपने क्या किया? वेयर डिड यू स्पेंड? इज एनी ऑफ इट लेफ्ट? अगर कुछ बचता तो बताओ. कैन यू गिव मी एन अकाउंट ऑफ इट? हाँ, आप मुझे क्या उसका हिसाब दोगे आप? अब आ गया ना सिंपल में अकाउंट क्या होता है. तो ये पास्ट, आप निकल के और कहा कि डैड आई एम टायर्ड नाउ. ये टायर्ड, यू आर टायर्ड नाउ, और कैन आई टेल यू दिस, ऑल दिस थिंग्स टुमारो इन द मॉर्निंग. तो फादर ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब कल ही मुझे बता देना. अब नाउ यू गो टू योर रूम. और अब हो गया आपका दिमाग खराब, सोचने लग गए कि क्या करें, याद करने लगे कि मैंने 2,000 रुपीज कहाँ का खर्च किए. थिंक दैट इफ यू नॉट रिकॉल वेयर डिड यू स्पेंड मनी. अगर सोचो कि दिमाग लगाओ कि अगर आप ध्यान नहीं कर पाते कि आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया, तो आपके डैड दोबारा आपको ट्रिप पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम तो बड़े केयरलेस बच्चे हो. तो अब आपने क्या किया? यू होल्ड ऑन योर माइंड एंड टेक नोटबुक एंड ट्राइंग टू रिकॉल वेयर डिड यू स्पेंड मनी. अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक नोटबुक पकड़ी और याद करने लगे कि आपने 2,000 रुपये कहाँ का खर्च किए थे. वेयर डिड यू स्पेंड 2,000 रुपीज? अब हिसाब किताब बनाने लगे तो आपने क्या देखा कि 3,000 बर्गर पे खर्च हुए, 200 ऑन पिज्जा, 1,200 ऑन एंट्री टिकट. अगर टोटल करें तो कितना हुआ? 1,700. बट आपके फादर ने आपको कितना दिया था? ₹2,000. अब अभी बाकी भी हिसाब पड़ा 300 और कहाँ खर्च किए. तो लेट्स सी. अब आपने क्या किया? ये तो सारा हिसाब किताब कर लिया कि ये भी खाया था, वो भी खाया था. बट वेयर डिड आई स्पेंड रेस्ट ऑफ द मनी? हाउ वी रिकॉल? अभी याद ही नहीं आ रहा कि जो बाकी पैसा वो मैंने कहाँ खर्च किया था. फादर ने तो 2,000 रुपीज दिए थे, तो बाकी मनी मैंने कहाँ स्पेंड किया था? कोल्ड ड्रिंक्स पे, आइसक्रीम पे, किस पे? इस पे तो मैंने खर्च ही नहीं किया. नोट पेड बिकॉज इट्स माई फ्रेंड ट्रीट.
कि अगर कोल्ड ड्रिंक मैंने पी, आइसक्रीम खाई है, तो मेरे फ्रेंड ने खिलाया था मुझे। फिर मुझे ध्यान आया, यस आई हैव स्पेंट ₹250 ऑन रेड पास्ता। फिर मुझे बाद में ध्यान आया, यानी आपको ध्यान आता है कि हाँ, ₹250 तो मैंने पास्ता पे खर्च किए हैं। फिर आपको ध्यान आ गया, यानी टोटल मनी कितना हो गया अब आपका? 1700 तो पहले हो चुके थे, 250 और हो गए, कितने हो गए? ₹1950 आपने खर्च किए। तो शुड आई शुड ₹50 ऑन माई वॉलेट। जो पॉकेट में कितना होना चाहिए? ₹50 बचने चाहिए। तो फिर आपने चेक किए कि यस ₹50 पड़े हैं आपके पास। तो फिर आपको थोड़ी सी तसल्ली हुई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपने क्या किया? वो ₹50 का नोट किसके पास लेके गए? अपने फादर के पास लेकर गए और ₹50 अपने फादर को दे दिए। अब इससे आपने इतने पूरे उससे इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दिस इज नोन एज अकाउंटिंग। ये अकाउंट ही तो है। तो थिंक दैट क्वेश्चन दैट योर डैड आस्क्ड, क्या पूछा? कैन यू गिव मी एन अकाउंट? वही बात आ गई ना, आपने पैसा कहाँ खर्च किया। तो इसको हम अगर अकाउंट्स की भाषा में कहें तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कैन यू गिव मी एन अकाउंट? क्या मुझे आप हिसाब किताब दे सकते हो? तो अकाउंट क्या है? अकाउंट का मीनिंग क्या है? अकाउंट मीन आ रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन, यानी डिटेल दो ऑफ एन इवेंट जहां आप गए थे, और एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी इवेंट, किसी इवेंट पे आप गए थे उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल दो। दिस इज नोन एज एन अकाउंट। Then what is the meaning of account? In accounting means it is the process which a report of event is created. यानी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कहाँ का कितना खर्च हुआ। यानी अकाउंटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग, पहले तो आइडेंटिफाई करना कि यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, यानी ट्रांजेक्शन क्या था पहले वो पता करना, फिर उसको मेजर करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर कम्युनिकेटिंग करना, किसको? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को, रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स जो पैसे की फॉर्म में होती है, किसको करना है? इंटरेस्टेड यूजर्स को। मैंने सारा कलर में किया हुआ है, 1 2 3 4 5 सब कलर में है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है? आइडेंटिफाइंग मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग? गिव मी एन अकाउंट। फादर ने कहा ना, बताओ कैसे हुआ, आइडेंटिफाई करो। तो यानी यू थिंक एंड रिकॉल योर एक्सपेंसेस एंड आइडेंटिफाइंग वेयर डिड यू स्पेंड द मनी। आपने आइडेंटिफाई किया कि आपने उस पैसे को कहाँ का खर्च किया था। तो दिस इज नोन एज आइडेंटिफाइंग। अब मेजरिंग क्या है? मेजरिंग की थी, उसके बाद आपने मेजरिंग कैसे की थी? 300 ऑन बर्गर, 250 ऑन रेड पास्ता, 1200 ऑन एंट्री टिकट, 200 ऑन पिज्जा। तो इसको फिर हमने क्या किया था? मेजर किया था। फिर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ की थी? आपने नोट पैड तैयार किया था, देखो ऐसे नोट पैड बना हुआ था, उससे अपनी सारी रिकॉर्डिंग की थी। और कम्युनिकेट यानी बताया किसको था? अपने फादर को। नोट पैड गिव्स योर फादर एंड कम्युनिकेट विद योर फादर। अब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी इसमें? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, हाउ द मनी स्पेंट, वेयर डिड यू स्पेंड, यानी क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी आपसे कि आपने पैसे को कहाँ स्पेंड किया, कैसे स्पेंड किया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी। यानी इकोनॉमिक इवेंट क्या है? इकोनॉमिक, जैसे एज नेम शोज, इकोनॉमिक मीन्स विच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स। यानी किसी भी चीज का, कोई भी इवेंट का हिसाब किताब रखना, उसे रिकॉर्ड करना, उसे मेजर करना, उसे कम्युनिकेट करना, दिस ऑल थिंग्स आर नोन एज अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाई डिड यू नॉट रिकॉर्ड कोका कोला एंड आइसक्रीम एक्सपेंसेस? आपने इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किए थे? क्योंकि जो कोका कोला पर और आइसक्रीम पर जो एक्सपेंस किया गया था, इट वॉज नॉट मेड बाय यू। ये आपने नहीं किया था। किसने किया था? आपके फ्रेंड ने किया था। तो इसलिए आपने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड यूजर्स कौन से? यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन किसको दिया, किसको कम्युनिकेट किया? फादर को किया। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन क्या है? ही वुड, अब यानी कि अकाउंट्स बनाते क्यों? ताकि डिसाइड कर पाए। यानी फादर ने, डैड ने आपको ₹2000 दिए थे। अगर आप उनको प्रॉपर जो हिसाब किताब ना देते तो वो आपको नेक्स्ट टाइम पिकनिक पर, पार्टी पर नहीं भेजेंगे। तो यानी क्यों ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? ताकि अप्रोप्रिएट डिसीजन भी लिया जा सके। यानी एक तो सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया, रूटीन डेली लाइफ का दिया। in next chapter, next lecture I will explain all these concepts from your book. Be ready with your book. Thank you and have a nice day.